हूँ टिहरी। मैं जब विकास के लिए जलमग्न हो रही थी तो लग रहा था कि मैं अपना अस्तित्व खो रही हूँ, लेकिन जब मेरे ही पानी से अब देश की दिल्ली रोशनी से जगमग हो रही है और मेरी ही झील के ऊपर देश का भविष्य रोशन हो रहा है, तो मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा है। नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी और मैं बात कर रही हूँ ऐतिहासिक नगर टिहरी की। मेरे पीछे आप जो ये झील देख रहे हैं, इसके नीचे एक इतिहास दफन है। एक राजशाही जो कभी राजा की राजधानी हुआ करती थी। ठीक आप सामने जो पहाड़ियों पे छोटे छोटे मकान देख रहे हैं, वो एक क्षेत्र है जो प्रताप शाह ने बसाया था। प्रताप नगर तहसील है। वहाँ के लोग, एक समय था जब टिहरी शहर हुआ करता था, तो वहाँ की जो बेटियां होती थी, खास करके, वैसे तो उस क्षेत्र का जो पूरा बाजार था वो टिहरी पे ही निर्भर करता था। वहाँ की जो जितनी भी वो छोटी मोटी अपने रोजमर्रा की जो सामान ले जाते थे वो टिहरी से ही ले जाते थे। उनका मेन बाजार ही टिहरी था। लेकिन जब टिहरी जलमग्न हो गया तो अब उनके लिए जो मुख्यालय महज चंद मिनटों के दूरी पे था, वो मुख्यालय अब उनसे कई किलोमीटर की दूरी पे हो गया। अब उन्हें इस झील को पार करने के लिए ये तो किसी बोट की ज़रूरत पड़ती है, ये उन्हें कई किलोमीटर की दूरी तय करके मुख्यालय पहुंचना पड़ता है। इस झील की वजह से यहाँ की जो संस्कृति, साहित्य संस्कृति थी, वो भी अब कहीं ना कहीं खो रही है। एक समय था जब टिहरी में बसंत पंचमी पे जो मेला होता था, उस मेले को देखने के लिए दूर दराज से बेटियां आती थी, अपने मायके में अपनों से मिलती थी। लेकिन झील बनने के बाद अब जो उनका मायका है वो कोसों दूर हो गया है, क्योंकि उनके जो मायके वाले हैं वो सारे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून या पथरी में बस गए। अब उनकी जो मायके की खुद थी वो अब नहीं मिट पा रही है। इस झील की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत सारी पीड़ा झेलनी पड़ी, अपनी साहित्य, संस्कृति और विरासत को खोना पड़ा। लेकिन दुख तो था ही, लेकिन अब समय का पहिया घूमा और जिस झील की वजह से उन्हें उनके सपने अधूरे रह गए थे, उनके जो एक साथ एक परिवार, एक घर के जो सपने थे वो टूट गए थे। लेकिन आज इस टिहरी झील की वजह से ही इस टिहरी को एक नई पहचान मिली है। जो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन यहाँ पे हो रहा है, उसकी वजह से टिहरी ने राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फलक पे भी अपना नाम रोशन किया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।